उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी समर में बयानबाजी और तीखी होती चली जा रही और इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का जिक्र किया है। उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगले 2.5 महीने तक हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत उत्तर प्रदेश में रहेगा और जनता को उनके प्रवचनों में नहीं आना है। और वहीं राकेश टिकैत ने ये बयान अलीगढ़ में दिया है और वो यहाँ पर एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2.5 महीने तक हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत रहेगा और सरकार इनको लेकर प्रवचन देती रहेगी और इन प्रवचनों में जनता को नहीं आना है। और राकेश टिकैत से जब किसानों के वोट देने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 13 महीने दिल्ली में ट्रेनिंग होने के बाद में अगर चुनाव में बताना पड़ेगा कि हमारा स्टैंड क्या रहेगा, इसका मतलब ट्रेनिंग अच्छी नहीं रही और आधे रेट में फसल बेचकर अभी चुनाव में बताना पड़ेगा कि क्या करना है और ये सब होशियार हैं और अपना काम कर लेंगे। और वहीं यूपी में अगली सरकार के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि हमें पता है कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन जनता इनको वोट नहीं देगी। और उन्होंने कहा कि यहाँ का किसान आलू से त्रस्त है और हमें गठबंधन के बारे में नहीं पता, किसान गठबंधन है। और वहीं 31 तारीख को हमारा पूरा विरोध प्रदर्शन रहेगा और किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार की जो कमेटी बननी थी वो अभी तक नहीं बनी है और हम लोग मैदान में है। और अभी हाल ही में लखीमपुर खीरी से आए अजय मिश्र की गिरफ्तारी भी नहीं हुई और यहाँ जाति और धर्म पर वोट मांगी जाती है, जो अब तक प्रदेश जाति धर्म हिंदू मुस्लिम में बढ़ता रहेगा, विकास नहीं कर सकता। और यहाँ से शासनिक की सड़क देखकर वोट देना कि किसी को वोट देना है या नहीं। यूपी में 10 फरवरी से विधानसभा के चुनाव होने हैं और हर राजनीतिक पार्टी मतदाताओं को लुभाने के लिए कई वादे कर रही है और चुनाव को लेकर यूपी के बहराइच जिले में रविवार को मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई और इस अभियान में पूरे जिले में मतदाता जागरूकता के लिए पूरे की हर विधानसभा में बैलून लगाए गए और वहीं इस बैलून पर मतदाताओं को संदेश दिया जा रहा है कि वो 5वें चरण में 27 फरवरी को बहराइच में होने वाले निर्वाचन में पहुंचकर 100% वोट करें और पिछले चुनाव के मद्देनजर इस बार वोट प्रतिशत भी बढ़ाएं। जनपद बहराइच के 7 विधानसभाओं के मतदाताओं से विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं कि आने वाली 27 फरवरी को सभी निर्भीक होकर कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए और टीकाकरण के सुरक्षा कवच को धारण कर मतदान के लिए आगे आए और 27 फरवरी को 100% मतदाता अपने मत का प्रयोग करके जनपद बहराइच की इस सरजमी पर जो शूरवीरों की और महावीरों की भूमि है, अपने मत को प्रयोग करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में अपना सहयोग प्रदान करें। आगरा जिले की फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के मौजूदा विधायक जितेंद्र वर्मा ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और वर्मा ने अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और उन्हें सपा के आगरा जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से भी नवाजा जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भेजे गए पद में जितेंद्र वर्मा ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे रहा हूं, कृपया स्वीकार करने का कष्ट करें। हालांकि अपने 2 लाइन के पत्र में वर्मा ने पार्टी छोड़ने के कारणों का जिक्र नहीं किया है और वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने इस चुनाव के लिए फतेहाबाद सीट से जितेंद्र वर्मा को टिकट न देकर पूर्व विधायक छोटेलाल वर्मा पर विश्वास जताया है और इसके चलते विधायक वर्मा समेत उनके समर्थकों में नाराजगी बनी हुई थी और इसी वजह से वर्मा को यह फैसला लेना पड़ा। और इसके अलावा आपको बता दें कि जितेंद्र वर्मा पहले समाजवादी पार्टी के ही नेता थे जो साल 2014 में बीजेपी में चले गए थे और उन्हें 2017 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी ने फतेहाबाद से टिकट दिया था और इस चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के राजेंद्र सिंह को करीब 33,000 वोटों से हराया था।